तो अगर आपको कभी भी पिंपल की समस्या हुई थी, तो फिर आपने इस फेस वॉश को ज़रूर से यूज़ किया होगा जिसका नाम है हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम हिमालय प्यूरिफाई नीम फेस वॉश का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और ये जो इंग्रेडिएंट है सच में आपके लिए हानिकारक होते हैं या फिर अच्छे होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि इसका जो रेटिंग है अमेज़न में बहुत ही अच्छा है, फ्लिपकार्ट में देखेंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट में क्या-क्या चीज़ें डली हुई है और ये आपके लिए कितना अच्छा है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। और इस तरीके की प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस, हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियोस, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है निम्बा। तो निम्बा का ही मतलब होता है नीम का लीफ, यानी जो नीम की पत्तियाँ होती है वो, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी, यानी जो आपका टर्मरिक है उस वो यहाँ पे डाला गया है और दोनों ही जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो आपके पिंपल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है और आपके ओवरऑल जो स्किन हेल्थ होती है उसको भी बेटर रखने में आपको मदद करती है। तो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखे हैं इन्होंने, पहला है इनका निम्बा और दूसरा है इनका हरिद्रा। अब आगे बढ़ते हैं और इनके जो अदर इंग्रेडिएंट है उस पे एक बार नज़र डालते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर इंग्रेडिएंट में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है फिनॉक्सीथेनॉल। तो फिनॉक्सीथेनॉल एक प्रिजर्वेटिव है जो आपके जो फेस वॉश होते हैं, इस फेस वॉश की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है और इसमें जो बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड वगैरह नहीं लगने देता है। मतलब इसको लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में, सेफ रखने में मदद करता है। अब अगर बात करें कि ये हार्मफुल होता है या फिर सेफ होता है, तो ये वैसे तो इसको हार्मफुल नहीं माना जाता, जनरली इसको सेफ ही माना जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर वो 1% से कम या 1% अगर यूज़ किया गया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तब जाके वो आपको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं करेगा, हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा मात्रा में अगर किसी भी फेस वॉश या फिर किसी भी प्रोडक्ट में होगा, तो फिर आपके स्किन को ये इरिटेट कर सकता है, जिससे आपको अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिसर्च में भी जो मैंने किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 1% से अगर आप ज़्यादा करते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 1% या फिर उससे कम अलाउड है। और अगर इसको लंबे समय तक यूज़ किया जाए, ज़्यादा मात्रा में प्लस अगर लॉन्ग पीरियड तक यूज़ किया जाए, तो फिर इसकी जो चांसेस होते हैं, कुछ के ऐसे भी केसेस पाए गए हैं रिसर्च के अनुसार, जो ये बताते हैं कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इरिटेशन वगैरह भी हो सकता है स्किन का। तो ये जो रिपोर्ट है फिनॉक्सीथेनॉल के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जिसके दौरान, तो फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं वहीं पे ये सारे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। अब अगर इसके सेकंड इंग्रीडिएंट की बात करें, तो जिसका जो नाम आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ा नाम है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीआई बोला जाता है। तो ये एमसीआई का काम क्या होता है और ये क्या होता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो ये जो एमसीआई है, ये एक प्रिजर्वेटिव है, यानी एक केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं, उसमें भी इसको डाला जाता है ताकि इसमें बैक्टीरिया ना लगे, यीस्ट का कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो और जो आपके प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। बेसिकली इसका एक और भाई है जिसको मिला के इसका यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट में दोनों को मिला के ही यूज़ किया जाता है, ये दोनों प्रिजर्वेटिव को। तो जिसमें दूसरा वाला है उसको एमआई बोला जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर एमसीआई की मैं बात करूँ तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एमसीआई जो है कैन कॉज़ स्किन प्रॉब्लम्स, जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो ये कॉज़ कर सकता है। अगर इसको लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाए तो उस केस में ये आपकी स्किन में प्रॉब्लम कर सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें भी इफ़ेक्ट डाल सकता है, आपको एलर्जीज़ भी इसकी हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लिस्ट आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ पे एलर्जी होने के ज़्यादा चांसेस, जैसे हाथ में हो सकता है और सबसे पहला है यहाँ पे आपका फेस में। तो यानी फेस में ही आप फेस वॉश को यूज़ करते हो तो आप थोड़ा-सा ध्यान से
करना है आपको। अगर एलर्जीज़ की भी बात की जाए तो कौन-कौन सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है? सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैंने आपको बताया एक्ज़ीमा का जो प्रॉब्लम होता है, वो आपको हो सकता है आपकी स्किन में, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। उसके बाद आपको रेडनेस का इश्यू हो सकता है, आपकी स्किन जो है ज़्यादा डार्क हो सकती है, आपको इचीनेस का इश्यू हो सकता है, हमेशा आपको आपकी स्किन में खुजली होगी, फ्लेकी स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, पीलिंग स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपकी जो चमड़ी है वो अपने आप निकलने जाएगी, झड़ते जाएगी आपकी अपने से ही, मतलब आपकी चमड़ी जो है वो पतली होते जाएगी। तो ये सारे जो आपको एलर्जीज़ है वो हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रिज़र्वेटिव यानी केमिकल से है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है पहले से ही है, तो आप इसको यूज़ ना करिए फेस वॉश को, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको देख के इसको यूज़ करना है। अगला आपको एक और बड़ा नाम दिख रहा होगा जो इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमाई बोला जाता है, जो इसी का ही भाई है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, उसी का ही जस्ट भाई है, दोनों को एक साथ ही यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक प्रिज़र्वेटिव है, और जैसे मैंने बताया इसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है, जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है, इससे भी आपको वही प्रॉब्लम होता है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। इवन इसका जो असर है वो पहले वाले से भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, जो कि 2013 में और 2016 में इसके बहुत सारे केसेस पाए गए थे। आप अगर रिपोर्ट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से चेक करेंगे तो आप इसको देख पाएँगे। तो यूरोप में इसको बैन भी किया गया था, बिकॉज़ इसके जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ख़ास करके कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को लेके। तो अगर आपको पता नहीं है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एक्जिमा क्या होता है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरीके का कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा होता है। इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है अगर किसी को इससे ये इश्यूज़ अगर हो गए तो। इन चीज़ों से इस तरीके का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वैसे तो इन दोनों को पहले पेंट्स में, ग्लूज़ में, एडेसिव में मिलाया जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब इसको जो हमारे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उन चीज़ों में मिलाया जाता है, ये प्रिजर्वेटिव्स को, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो जितनी कम मात्रा में होगी उतने अच्छे होंगे, लेकिन द सैड पार्ट यहाँ पे ये है कि इसमें आपका किसी भी तरह का कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है कि किसमें कितना डाला गया है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है जब भी आप इसको यूज़ करने अगर जा रहे हैं या फिर खुद अगर यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका 42090। तो बेसिकली ये एक डाई होता है, यानी डार्क ब्लू कलर की एक डाई होती है, जिसको कलरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे कॉस्मेटिक्स में और अलग-अलग प्रोडक्ट्स में। तो अगर इसके हार्मफुलनेस की बात करें तो वैसे तो कोई हार्म नहीं होता है इसका, कोई भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों में जिसको एलर्जी होती है डाई से, उनमें रेडनेस का इश्यू और स्किन इरिटेशन का भी इश्यू देखा गया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका CI19140। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये येलो कलर का एक कलर होता है, यानी डाई होती है, जिस तरीके का मैंने आपको बताया। ये भी इसीलिए यूज़ किया जाता है, आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसको कलरिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इसके सेफ्टी की बात करें तो ये वैसे तो सेफ होता है अगर इसको टॉपिकली यूज़ किया जाए तो। हालाँकि कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें एक्जिमा का प्रॉब्लम और आपको अलग-अलग एलर्जीज़ भी देखने को मिली है। लेकिन इसका किसी भी तरीके का कोई कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये उतना डेंजर नहीं है, ये 50-50 है, डेंजर हो भी सकता है या डेंजर नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इनकी मात्रा कितने परसेंटेज में इसको डाला गया है इस प्रोडक्ट में, अगर वो अच्छे से मेंशन होता, तो फिर कुछ भी यहाँ पे कहा जा सकता था। तो ये रहे इसके सारे इंग्रेडिएंट जिसको मैंने आपको बताया, और ये जो जितने भी रिपोर्ट्स है वो सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे। तो फिर आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो अलग इंग्रीडिएंट्स है, यानी केमिकल वाले इंग्रीडिएंट्स है, कलर्स है, वो 5 तरीके के हैं और सिर्फ़ 2 तरीके के नेचुरल इंग्रीडिएंट उसमें मिले हुए हैं। तो आप जब भी डिसीज़न लेंगे तो थोड़ा-सा सोच समझ के लीजिएगा। वैसे तो मुझे किसी भी तरीके का कोई पिंपल वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे सजेशन की बात करें तो मैं तो इसको कभी भी ना लगाऊँ, क्योंकि मेरा डाइट वगैरह सारा कुछ अच्छा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में और एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आज हमने डिस्कस किया, पोस्टमार्टम किया इसके सारे इंग्रेडिएंट को और जाना कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आपको मैंने सारे के सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो ज़रूर से आप चेक कर लीजिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि मैं हेल्थ केयर, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिलेटेड और साथ ही साथ हेयर केयर रिलेटेड वीडियोज़ इसमें डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।